तो मेरे प्रियो प्रभु की महिमा हो, सबको जय मसीह की। तो यहाँ पे देखिए व्यवस्था हमको क्या बतलाती है, उत्पत्ति से लेकर जो यीशु मसीह के आने से पहले तक जो थे भविष्यद्वक्ता जो दास थे यूहन्ना तक, पवित्र शास्त्र क्या बताता है कि वो व्यवस्था थे। व्यवस्था के अनुसार जैसे ही हालेलुया लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा हालेलुया, तुम्हारी व्यवस्था में कहा, तुम्हारी व्यवस्था में कहा कई बार हालेलुया, क्योंकि प्रभु के आने के बाद एक नई व्यवस्था थी जो यीशु की व्यवस्था थी, जिसको हम आत्मिक व्यवस्था के रूप में जानते हैं हालेलुया। पर प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज आपको व्यवस्था के विषय में नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि यीशु ने कहा कि जो बातें जो है व्यवस्था में लिखी है, मैं उसको क्या है खत्म करने नहीं आया हूँ, लोप करने नहीं आया हूँ, परंतु मैं उसको पूरा करने आया हूँ हालेलुया। तो आइए प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ बातों को मैं आपको कह के बता रहा हूँ और कुछ बातों को मैं आपको दिखा कर बतलाऊंगा मेरे प्रियो हालेलुया, ताकि आप समझ सकें। याद रखें, जब परमेश्वर ने जब से हमको चुना और परमेश्वर जब से हमारे साथ चल रहा था, जब से परमेश्वर ने हमको अपनी अनुग्रह को दिया, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे आप समझिएगा, जैसे आदम के द्वारा फल को खाया गया हालेलुया, वहां से फिर व्यवस्थाएं शुरू होती है मेरे प्रियो हालेलुया। उसके बाद से व्यवस्था शुरू हुई हालेलुया। उस एक आज्ञा को तोड़ने के बाद फिर बहुत सारी आज्ञाएं हमारे जीवनों पर आने लगी और वहां से व्यवस्थाएं शुरू होने लगी मेरे प्रियो हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप बाइबल को पढ़े होंगे तो ध्यान से आप बाइबल को पढ़ लेना हालेलुया। इससे पहले मनुष्यों के जीवन पर कोई भी विपत्ति नहीं डाला गया था, इससे पहले मनुष्यों के जीवन पर कोई भी समस्याओं को परमेश्वर की ओर से डाला नहीं गया था हालेलुया। उस फल को खाने के बाद ही, याद रखना प्रभु की महिमा हो, लोगों के जीवन पर स्ट्रगल आए, परिश्रम आए, लोगों के जीवन पर क्या होंगे श्राप आए, और लोगों के जीवन पर बहुत सारी चीजें ऐसी जो घटी, जो इसको आप अभी के देख रहे हैं, बीमारियां, सारी चीजें जो आई उन एक आज्ञा को तोड़ने के बाद आई हालेलुया। और वो उसके बाद परमेश्वर हमको गाइड करता रहा, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर की आशीषें, जैसा उसने यीशु मसीह के विषय में जो हमसे कहा था, जो उसने प्रतिज्ञा किया था स्त्री के वंश के विषय में हालेलुया। और प्रभु जब तक वो स्त्री का वंश नहीं आया, तब तक प्रभु की महिमा हो, तब तक वो सारी चीजें पूरी नहीं हुई जो परमेश्वर ने शैतान के विषय में कहा था। तब तक लिखा है व्यवस्था ने वहां से लेकर क्या किया था, मृत्यु ने क्या किया था, आदम से लेकर कहां तक राज्य किया था हालेलुया। उन जगहों पर भी राज्य किया जहां पर व्यवस्था दिया नहीं गया था हालेलुया। पर मैं क्या बता रहा हूं कि व्यवस्था वहीं से शुरू हो गई थी हालेलुया। जैसे ही फल को तोड़ दिया गया था, फल को खा लिया गया था, इसके बाद से वहीं से व्यवस्थाएं शुरू हो गई थी मेरे प्रियो हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में जैसा कहा कि व्यवस्था की हर एक बातें पूरी होनी थी। याद रखें, मैं क्या बता रहा हूं, जैसे उसने फल को खाया उसके बाद की जो बातें थे, उन सारी बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया हालेलुया। उन सारी बातों को परमेश्वर ने पूरा किया हालेलुया यीशु मसीह के आने पर हालेलुया। तो याद रखें, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर क्या हुआ, व्यवस्था बढ़ती गई, व्यवस्था चलती गई और व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने कहा। तो हम क्या समझते हैं, मैंने बताया कि व्यवस्था वहीं से शुरू हो गई थी हालेलुया। लेकिन व्यवस्था को प्रकट रूप में जब हम देखते तो याद रखें, मूसा के आने के बाद हम व्यवस्था को अच्छे से देख पाते हैं मेरे प्रियो हालेलुया। पर याद रखें, उस समय से जब आज्ञाएं और भी लोगों के जीवन पर बढ़ती गई हालेलुया, क्योंकि प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। फिर आगे जब बातें बढ़ती गई, प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन पर आने से पहले के दिनों तक, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, हमने बहुत सारी व्यवस्थाओं में क्या है स्ट्रगल को देखा हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे आप यूहन्ना की किताब में आएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। क्या व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची हालेलुया। आप इन बातों को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे मेरे प्रियो। यहाँ तक क्या हो रहा था, व्यवस्था दिया जा रहा था और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ हालेलुया। तो याद रखें, जब व्यवस्था को लिखा गया था तो व्यवस्था में केवल श्राप ही नहीं था मेरे प्रियो, व्यवस्था में आशीषें भी थी। क्या थे, आशीषें भी थी। लेकिन हम देखते हैं यीशु को श्राप में जीते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु श्रापित है, पर बाइबल हमको ये बताता है कि यीशु हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि बाइबल ये भी बातें कहता है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है मेरे प्रियो हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर क्या हो रही थी, हमने देखा, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु ने कहा कि जो बातें व्यवस्था पर लिखी है मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो हम व्यवस्था पर देखते हैं कि यीशु मसीह
व्यवस्था की सारी बातों को हमारे लिए पूरा किए। तो हम जब व्यवस्था की बातों को हमारे लिए पूरा होते हुए देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो हम यीशु मसीह के जीवन में आशीषों को पूरा होते नहीं देखते, वरन हम क्या देखते हैं, आशीषों की जगह हम देखते हैं कि हमारे जो श्राप थे व्यवस्था के द्वारा, जो हमारे दंड थे, वो सारे दंड को यीशु मसीह के द्वारा क्या किया गया, पूरा किया गया हमारे लिए मेरे प्रियो। पर प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आने वाले समयों के लिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आने वाले समय जो होंगे पवित्र आत्मा के होंगे, और वो पवित्र आत्मा उन बातों को, उन चीजों को जो मैंने किया और जो मैंने आपके लिए कहा, वो सबको क्या करेगा, आपको सिखलाएगा और बतलाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, हम उस समय को हम देखेंगे और जानेंगे कि प्रभु इन विषय में हमसे क्या बातें कह रहा है। ऐसे लिखा है तो व्यवस्था में 40 कोड़े तक मारने की आज्ञा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 40 कोड़े तक तो किसी को मार सकता है, इससे ज्यादा तो उसको कोड़े नहीं मार सकता, लिखा है। हालेलुया। तो फिर व्यवस्था में 40 कोड़े मारने के लिए क्यों लिखा गया था? व्यवस्था में 40 कोड़े कोई दंड की वजह से ही उसको मारने के लिए लिखा हुआ था मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। ये सारे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, लिखा हुआ था। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने इन सारे बातों को लिखा हुआ था और वो सारी बातें को क्या किया गया था, यीशु मसीह जी के द्वारा पूरा किया गया था। हालेलुया। कुछ बातों को मैं आपको बोलकर बतलाऊंगा बोला, और कुछ बातों को मैं आपको पढ़कर सिखलाऊंगा बतलाया था मेरे प्रियो। वहां पे क्या हो रहा था, देखिए यीशु मसीह के विषय में लिखा था कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हुआ, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। याद रखें, जब हम यशायाह की किताब को पढ़ते हैं तो यशायाह की किताब में लिखा कि देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो अपने पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ, और हमको एक पुत्र दिया गया जिसका नाम क्या होगा, अनंत काल का पिता होगा, लिखा है यशायाह को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। यशायाह 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको जरूर इनके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा हमको क्या कह रहे थे, फिर जब हम आगे बढ़ते यशायाह 53 अध्याय पर आते हैं तो वहां पर हमको क्या मिलता है, वो को रखा और किया कि देखो उसके मार खाने और उसके कोड़े खाने से क्या हो गए हो, तुम चंगे हो गए हो। लिखा है कि हमारे सारे पाप का, सारे धर्म का दंड केवल उसी के ऊपर पे लाद दिया गया है। हालेलुया। तो ये सारी चीजों को जो लिखा हुआ था, याद रखें, यीशु मसीह के जीवन पर ये पूरी हुई। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। पर कुछ बातें और भी लिखी हुई थी जिनका भी पूरा होना प्रभु की महिमा और प्रभु के अनुग्रह से हमारे जीवन पर जरूरी था मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो, लूका की 4 अध्याय को देखेंगे। हालेलुया। हम उसका 16 पद से लेकर के हम 21 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया। ताकि आपको समझ में आए कि प्रभु ने जो कहा था उसमें की बातों को उन्होंने पूरा कैसे किया। हालेलुया। देखेंगे, पढ़ेंगे। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिखा था कि मैं अपने पुत्र को क्या करूंगा, नासरत से बुलाऊंगा। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह का नाम यीशु नासरी कहा जाता है मेरे प्रियो। याद रखें, जबकि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, बैतलहम में हुआ था मेरे प्रियो। हालेलुया। और नासरत, याद रखें, यीशु मसीह का गांव नहीं था, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार क्या किया जा रहा था, यीशु मसीह को हम यीशु नासरी के नाम से जानते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा है जब यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया तो मैं यीशु मसीह नासरी हूं जिसको तू क्या करता है, सताता है, लिखा है मेरे प्रियो। याद रखें, जब पवित्र आत्मा ने जब हमको प्रकट किया नए नियम में, तो इस वचन के अनुसार और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया मेरे प्रियो। हालेलुया। आगे हम देख रहे हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। देखिए क्या लिखा था उस जगह पर, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। याद रखें, प्रभु को उस समय पर जब मैंने, प्रभु की महिमा हो, आप मेरे पुराने वीडियो पर देखे होंगे तो आप जरूर जानेंगे, एक समय पर परमेश्वर को लोग नाम लेकर नहीं पुकारते थे, लोग परमेश्वर को प्रभु के नाम से जानते थे मेरे प्रियो। परमेश्वर के एक नाम में से एक नाम ये भी है कि वो प्रभु है। हालेलुया। जिसका मतलब है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, पर प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू इस धरती पर किसी को अपना प्रभु ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही प्रभु है जो
स्वर्ग में है। हालेलुया। मतलब वो प्रभु कहने का मतलब क्या बता रहा था कि वहां पे प्रभु कहने का मतलब स्पष्ट रूप से परमेश्वर को संबोधित कर रहा था मेरे प्रियो। हालेलुया। लिख रहा है और क्या कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है, मेरा अभिषेक किया है। और इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को क्या करूं, दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं। मतलब सुसमाचार के द्वारा क्या होंगे, बंधन टूटेंगे। सुसमाचार के द्वारा लोगों की आंखें खुलेंगे। हालेलुया। मतलब सुसमाचार के द्वारा लोग आजाद भी होंगे और सुसमाचार के द्वारा लोग सच्चाई को देख सकेंगे। हालेलुया। लिखा है कि हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए। यीशु ने कहा, हालेलुया, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। और याद रखें, दास को खुला नहीं रखते हैं, बांध के रखते हैं भाई। हालेलुया। प्रभु की महिमा आगे देखेंगे हम। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और परमेश्वर के प्रसन्न रहने का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। जब ये बात को यीशु मसीह जी ने बोला तो सारे लोग उसको देख रहे थे भाई। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर के आने से पहले और याद रखें यीशु के लोगों के द्वारा कोई भी परमेश्वर के वचन का इस तरीके से न तो आपको प्रचार कर सकता है और न ही उस पर दावा कर सकता है मेरे प्रिय। ये पहला दावा परमेश्वर की पुत्र के द्वारा किया गया कि परमेश्वर ने क्या किया है कि मेरा अभिषेक किया है कि मैं क्या करूं, सुसमाचार का क्या करूं, लोगों को प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का और कुचले हुओं को मैं छुड़ाऊंगा करके यीशु ने प्रचार किया। आगे देखेंगे। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और यीशु ने कहा कि आज ही ये लेख क्या हुआ, तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। याद रखें, यीशु ने यहाँ पे प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद। जब देखेंगे तो ये, जब आप लूका को पढ़ेंगे तो याद रखें वो पहली बार आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रचार को किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये पहला प्रचार है आराधनालय में जो यीशु ने किया था। इसके बाद यीशु मसीह के लिए लोगों ने और भी बहुत सारे कामों को किया। लेकिन लिखा है कि ये कहाँ पे लिखा है, ये बातें व्यवस्था में लिखी हुई है। व्यवस्था को जैसे मैंने बताया, आप यशायाह 61 अध्याय को निकालेंगे इस समय पर, हम उसको पढ़ेंगे। प्रभु की महिमा हो। पढ़ेंगे पहला पद से हम। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को क्या करूं, शांति दूं। यीशु ने कहा कि मैं अपने आप से नहीं आया हूं, वरन परमेश्वर ने मुझको भेजा है। क्या बोला? मैं अपने आप से नहीं आया हूं, वरन परमेश्वर ने मुझको भेजा है। हालेलुया। अब इसके विषय में एक और बात को आपको बताऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, सुसमाचार के विषय में प्रभु ने कहा कि प्रभु से दुआ करो। हालेलुया। कि प्रभु क्या करे, सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को भेजे। हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है, जब तक कोई सुसमाचार नहीं सुना सकता, जब तक परमेश्वर उसको भेजेगा नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो भेजे हुए लोग ही परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। याद रखें, परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को चुना और 12 प्रेरितों को चुनने के बाद क्या किया था, उनको भेजा था कि जाओ सुसमाचार को सुनाना। और वो लोग जाकर के सुसमाचार को सुनाए। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद उन्होंने 70 को नियुक्त किया और उनको भी भेजा कि जाओ सुसमाचार को सुनाना। हालेलुया। और उन्होंने उनको जब सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा तो उन्होंने प्रभु यीशु ने उनका अभिषेक किया और उनको बहुत सारी विषयों में अधिकार को दिया कि जाओ इन सारे कामों को करना। इसलिए आज भी लोग दुष्ट आत्मा को निकालते यीशु मसीह के नाम से हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया था, ये अधिकार अपने चेलों को दिया था जिनको उन्होंने भेजा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बतला रहा है कि परमेश्वर ने मुझको क्या किया है, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। आगे कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए मैं क्या करूं, छुटकारे का प्रचार करूं। कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का
और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हालेलुया। कि हमारे परमेश्वर के क्या करूं? प्रसन्न रहने के दिन का प्रचार करूं और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी मैं क्या करूं? प्रचार करूं। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह कौन से समय में आए हैं? यीशु मसीह हमसे किस विषय में प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिन के विषय में हम परमेश्वर को देख रहे हैं मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर के प्रसन्न रहने का समय है। हालेलुया। ये उसी समय है क्योंकि ये परमेश्वर की प्रसन्नता के समय में क्या है, हम लोग अभी चल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह का ये काल चल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जैसे ये अनुग्रह के समय को जब उठा लिया जाएगा, इसके बाद परमेश्वर के पलटा लेने के दिन शुरू होंगे। हालेलुया। जिसके विषय में यीशु ने कहा कि हाय उस समय जो दूध पिलाती होगी और हाय उस समय वो गर्भ जो जने। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के अनुग्रह के समय में